आप सभी को नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड हल्द्वानी में जो हिंसा भड़का है उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है नजूल लैंड। हालांकि जो हिंसा भड़काए थे उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है 5 आदमी, इसमें ये है मास्टरमाइंड जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो 8 फरवरी को जो हिंसा भड़का है उसके पीछे का कारण है नजूल लैंड। तो एक्चुअली नजूल लैंड होता क्या है और सरकार इस नजूल लैंड पे क्या कर रही थी, क्या करने गई थी, यानी डिमोलिशन ड्राइव क्यों चला रही थी, क्यों चलाया जाता है नजूल लैंड पे, ये सारी चीज, नजूल लैंड होता क्या है, इसका किसके अधिकार में होता है, नजूल लैंड का क्या यूज होता है, ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। अभी हालांकि स्थिति ठीक है उत्तराखंड में, अभी भी कुछ हिस्सों में इंटरनेट वगैरह बंद है, लेकिन हाँ अभी ठीक है क्योंकि इनके मास्टरमाइंड जो भी है, जो इसके पीछे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इस तरह हिंसा भड़का था, अब कंट्रोल में है। जो हिंसा भड़का उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में 8 फरवरी 2024 को, क्यों? चूंकि जो भी प्रशासनिक प्रशासन है वह डिमोलिशन ड्राइव, यानी कोई अवैध अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है उसको गिराया जाता है तो डिमोलिशन ड्राइव उसको बोलते हैं। तो वहां पे मस्जिद और मदरसा था, उसी साइट पे इन्होंने डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया। इनका कहना था कि चूंकि यह नजूल भूमि है, नजूल भूमि है, इसलिए अब इसके कारण हिंसा भड़का, जिसमें अभी तक के रिपोर्ट में 5 लोग मारे गए हैं और लगभग बहुत सारे घायल हुए हैं, लगभग 200 से ज्यादा घायल। तो एक्चुअली ये नजूल लैंड होता क्या है और इस लैंड को कैसे यूज किया जाता है, और यह जो लैंड, जो लैंड पे जो डिमोलिशन ड्राइव यानी तोड़फोड़ करने का जो प्रशासन का जो प्रशासन ने जारी किया था, आदेश जारी किया था, क्या यह सही में नजूल लैंड ही है? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्या है नजूल लैंड। देखिए, नजूल लैंड केवल उत्तराखंड हल्द्वानी नहीं, जितने भी मेजर सिटी है इंडिया में लगभग सभी के पास नजूल लैंड है। क्लियर। और नजूल लैंड जो गवर्नमेंट उसका मालिक होता है, लेकिन वह डायरेक्टली गवर्नमेंट यूज नहीं करता इसको। हालांकि यह तो स्टेट प्रॉपर्टी होता है, लेकिन डायरेक्ट इसको यूज नहीं करता है, मीन्स डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता है। मीन्स यह किसी इंटिटी को लीज पे दिया जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाता है, जिसमें 15 साल से 99 साल तक के बीच में होते हैं। अगर यह लीज खत्म हो जाता है, उस इंटिटी से एक्सपायर कर जाता है, तो वह उस अथॉरिटी के पास पहुंचता है रिन्यू कराने के लिए कि फिर इसको दोबारा रिन्यू कर दे, और उसके लिए उनको रिटन एप्लीकेशन देना पड़ता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में देना होता है। अब गवर्नमेंट फ्री है, वह चाहे तो इसको रिन्यू भी कर सकता है लीज को, या इसको कैंसिल भी कर सकता है। और कैंसिल करने का मतलब क्या है कि नजूल जो भूमि है वो अपने पास ले लेगा। आए बात समझ में? यानी नजूल को कोई मालिक नहीं होता, नजूल लैंड गवर्नमेंट का होता है, और उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट भी यूज नहीं करते, उसको लीज पे देती है किसी इंटिटी को, जो 15 से 99 के साल के बीच में होता है। जब लीज खत्म हो जाता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, उसको गवर्नमेंट चाहे तो रिन्यू भी कर सकता है या कैंसिल करके उस भूमि को अपने पास रख सकता है। केवल उत्तराखंड हल्द्वानी में नहीं, जितने भी इंडिया के स्टेट है, जितने भी मेजर सिटी है, सब में नजूल लैंड है। क्लियर। और उसका यूज हो रहा है, डिफरेंट एंटिटी उसका यूज कर रहे हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। क्लियर। यह है नजूल लैंड। अब नजूल लैंड आया कहां से, क्यों इसको नजूल लैंड बोलते हैं, नजूल भूमि बोलते हैं? देखिए, ये भी अंग्रेज की ही देन है। ब्रिटिश जब यहाँ पे राज कर रहे थे, उस समय राजा थे, उनके राजपाट थे, रजवाड़े थे, तो बहुत सारे, सभी राजा नहीं लेकिन बहुत सारे राजा जो है वह ब्रिटिश रूल को अपोज करते थे, जिसके कारण उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी ब्रिटिश आर्मी और उनके सेना में, राजा के सेना में, जिसमें राजा कई बार बैटल में हार भी जाते थे, युद्ध में हार जाते थे। तो हारने के बाद जिस राजा का जो भी जमीन होता था वह ब्रिटिश अपने पास ले लेते थे। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ भारत, उसके बाद में ब्रिटिश यहां से वैकेट हो गए, यानी छोड़ गए, वैकेटेड दिस लैंड, इस लैंड को खाली कर दिए। लेकिन
उस राजा के पास या जो भी रॉयल थे उस समय, उनके पास उस समय कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था कि वह प्रूफ कर सके कि यह लैंड का ऑनरशिप हम ही है। अब इसी लैंड को बोला जाता है नजूल लैंड। यानी अब यह जो भी जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, जिस भी स्टेट में यह लैंड होगा उसका मालिक वह स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। है बात समझ में? यानी किसी राजा महाराजा से लैंड लिए, यूज किए, बाद में छोड़ के चले गए, राजा महाराजा पेपर नहीं बनाए, जिसके कारण वह लैंड बिना पेपर का रहा, तो नजूल लैंड बोला जाएगा। जिस स्टेट में है उस स्टेट का गवर्नमेंट उसका मालिक हो गया। अब सवाल उठता है कि यह कैसे गवर्नमेंट इस नजूल लैंड को यूज करता है। थोड़ा सा समझ ही गए होंगे कि यह नजूल लैंड जो है नॉर्मली यूज किया जाता है पब्लिक पर्पस के लिए। जैसे उस पे स्कूल बना दिया गया, उस पे हॉस्पिटल बना दिया गया, उस पे ग्राम पंचायत का भवन बना दिया गया उस लैंड पे। बहुत सारे सिटी है इंडिया में जिनके पास बहुत सारे ये नजूल लैंड है, जो कई बार हाउसिंग सोसाइटी इसको यूज करते हैं, जो जनरली लीज पे दिया जाता है। क्लियर? लेकिन यह डायरेक्टली इसको एडमिनिस्ट्रेट जो है, इसको देख रेख नजूल लैंड को स्टेट नहीं करता है, इसको लीज पे इंटिटी को दे दिया जाता है, वही इंटिटी इसको यूज करता है। क्लियर? तो अब आते हैं कि यह जो नजूल लैंड है, या इसका एक्ट भी एक बना है, जैसे नजूल लैंड ट्रांसफर रूल 1956, जो कि मोस्टली जो इसी एक्ट के तहत या नजूल लैंड का जो भी होता है यूज किया जाता है या एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ना, जो सेवरल स्टेट इसका यूज भी करते हैं। अब आते हैं कि हल्द्वानी वाला केस में क्या हुआ। हल्द्वानी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिला के, उनके अनुसार यह जो प्रॉपर्टी है जिसमें 2 स्ट्रक्चर, 2 बनावट थी, जो कि वहां पे था, वह रजिस्टर्ड था नगर निगम म्युनिसिपल काउंसिल नजूल लैंड में। यानी यह नगर निगम के नजूल लैंड में आता था। क्लियर? तो गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, 15-20 दिन पहले, लास्ट 15-20 दिन पहले डेमोल्यूशन ड्राइव जब शुरू किया इसी कनेक्शन में, है ना, कि हाँ जितने भी नजूल लैंड है जो कि ट्रैफिक वहां पे जाम होता है उसको हटाया जाए। इसके लिए नोटिस इशू हो गया था 30 जनवरी को ही, और उनको बताया गया था कि जो भी वहां पे साइड थे मदरसा मस्जिद के पास, कि हाँ भैया आप अगर इसके ऑनर हैं तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाएं, नहीं तो यह अभी रजिस्टर्ड है नगर निगम के नजूल लैंड में, तो यहाँ पे इसको तोड़ दिया जाएगा। क्लियर? चूंकि नजूल लैंड है तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको लग रहा है कि ट्रैफिक है तो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने वहां पे डिमोलिशन ड्राइव चला दिया, जिसके कारण पहले से ही ये जो 5 थे उन्होंने वहां पे साजिश रच के क्या वहां पे वायलेंस, हिंसा फैला दिया। क्लियर? तो ये रही हिंसा के पीछे की कहानी नजूल लैंड। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नजूल लैंड क्या है ये आपको पूछ सकता है, क्योंकि नजूल लैंड से कई बार हिंसा होते हैं, जैसे अभी यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है, उत्तराखंड हल्द्वानी में हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है तिवारी जनरल स्टडी, तिवारी जनरल स्टडी चैनल का नाम है, टाइप कीजिएगा, वहां से आप ले सकते हैं, और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।